हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जो कि डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी जी के ज्योतिष प्रभान चैनल की ओर से है। तो मैं रोहित कुमार आज दिनांक 15/3/2022 को डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी जी के ज्योतिष प्रभान चैनल पर उसका साक्षात्कार ले रहा हूँ। डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी भारतवर्ष के जाने माने ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो आइए आज मैं आपका अभिनंदन कराता हूँ डॉक्टर आचार्य रस्तोगी जी से। तो उनका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस चैनल में। धन्यवाद आपके लिए और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो उन प्रश्नों के साथ साथ डॉक्टर साहब, आपने कई भविष्यवाणियाँ की हैं, जिसमें आपने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए बहुत बहुत अच्छी भविष्यवाणी की है। और आप अक्सर यूट्यूब पर और फेसबुक पर प्रचलित रहते हैं और आप अपनी पोस्ट भी डालते रहते हैं समय समय पर। तो उन्हीं पर कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न मेरे ऐसे हैं जो मैं आपके बारे में ही पूछना चाहता हूँ, जिसमें आपके बारे में, जीवन परिचय के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। पूछिए। जी। तो मेरा पहला प्रश्न होगा डॉक्टर साहब, आपका व्यवसाय क्या रहा? मेरा नाम डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी है जी और मैं जानकी देवी इंटर कॉलेज फतेहगंज पश्चिमी में जी प्रधानाचार्य रहा हूँ। जी मुझे उत्तर प्रदेश शासन से राज्यपाल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है जी और मैं वहाँ से अवकाश प्राप्त हो गया हूँ। जी इस समय मैं दिन भर ज्योतिष से संबंधित शोध कार्य करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या रही? सर, मैं एमए हिंदी संस्कृत, बीएड, एमएड, पीएचडी, डीलिट और ज्योतिष का एक विशाल ज्ञान रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ज्योतिष कार्य करते हुए कितना समय व्यतीत हो गया? मुझे ज्योतिष का कार्य करते हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं और मैं पाराशर पर विशेष ज्ञान रखता हूँ और उनके सारे श्लोक कंठस्थ हैं क्योंकि मैं संस्कृत से एमए हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात और भी पूछूंगा। फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से तो आप जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा आप, मैंने सुना है कि आप दूरदर्शन पे भी जुड़े हुए हाँ हैं। सर, एक समय था कि मैं दूरदर्शन पर हर माह में कम से कम एक इंटरव्यू दिया करता था। जी जी। और उस समय के जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने मुझे अपने दूरदर्शन केंद्र पर बुला करके मुख्य अतिथि के रूप में 2 बार सम्मानित भी किया था। जी जी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कौन सी है? संक्षेप में बताइए आप मुझे। सर, वैसे तो मैंने बहुत भविष्यवाणियाँ की हैं जी और लगभग जो भी लोग जिनके विषय में बताता हूँ वो मेरे पास नहीं आते हैं। जी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रथम बार जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े थे जी तो मैंने अपने आदरणीय जी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विषय में 3 माह पूर्व बता दिया था कि वे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बनेंगे जी और वो भविष्यवाणी सत्य भी हुई। वो भविष्यवाणी इस समय भी जी। मेरे फेसबुक पर वीडियो पर चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। तो आपने ये तो बहुत अच्छी तरीके से आपने जो मेहनत की, इस पे आपने काफ़ी समय व्यतीत करा होगा, तब कहीं जाके आपने ये बनाई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपने से जानना चाहूँ, क्या आपने योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की भी कोई भविष्यवाणी की थी? जी सर, मैंने फेसबुक पर उनके संबंध में भविष्यवाणी की है और उनका जो मैसेंजर है जी। उस पर भी भविष्यवाणी की है। अच्छा। और मैं उसके संबंध में 4 लाइनें बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब। मैंने पुनः योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पर जी भविष्यवाणियाँ की और मुझे 2 प्रकार से हर्ष की प्राप्ति हुई। जी नंबर 1, मैं आपका फैन तथा सपोर्टर हूँ। जी नंबर 2, दिनांक 7/12/2021, दिनांक 2/2/2022 को जी मैसेंजर पर तथा दिनांक 1/3/2022 को अपनी फेसबुक पर जी योगी जी के बहुमत से मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जी जो आज दिनांक 10/3/2022 को अक्षरशः सत्य हुई है, जी। जिससे मैं अत्यधिक आनंदित हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने अपने विषय को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया। तो योगी जी और
बीजेपी के सभी लोग इस समाज में देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने किस तरीके से ये भविष्यवाणी यूट्यूब पर और फेसबुक पर की है। तो आपके लिए मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने जो पोस्ट की है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी जी ने, आचार्य जी ने अपनी पोस्ट में प्रचलित की हैं और ये भविष्यवाणी पहले से ही उन्होंने डाल रखी थी। तो आप देख सकते हैं ये उन्होंने डाल रखी है। बाकी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये डॉक्टर साहब के द्वारा डाली हुई हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और इनका लिंक जो है आपको यूट्यूब पर व फेसबुक पर और डॉक्टर साहब के चैनल पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल के देंगे आपके लिए, जिससे आपके लिए ये सारी चीज़ें दिख जाए कि हाँ, आचार्य जी ने बड़ी मेहनत से बीजेपी के लिए और योगी जी के लिए सही समय पर पहले से ही ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि योगी जी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने विषय की ओर। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से व्यक्त की और आपने हमें बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे मैं आपसे कुछ और चीज़ें पूछना चाहूँगा। आप ज्योतिषियों के नाम बताएं। देखिए, ज्योतिष विद्या भारतवर्ष से ही प्रारंभ हुई जी। और इसके अनेक आचार्य हैं, लेकिन सबसे प्रमुख आचार्य जो हैं वो हैं पाराशर जी। अच्छा डॉक्टर। पाराशर ने होराशास्त्र लिखा। जी जी। उसके बाद जैमिनी हुए। जी। उसके बाद आपके मंत्रेश्वर हुए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में कालिदास ने भी इस संबंध में लिखा है। अच्छा अच्छा। और भी नए बहुत से ज्योतिषी हुए हैं जी। और अब तो उस पर विशेष शोध हो रहा है। जी। हमारे जो भारतवर्ष का ज्योतिष शास्त्र है, अमेरिका में भी शोध केंद्र चल रहे हैं। जी। लेकिन जो शोध कार्य भारतवर्ष में हो रहा है जी। और भारतवर्ष में जो भविष्यवाणी की जा रही है वो सर्वश्रेष्ठ है, वैज्ञानिक ढंग से की जा रही है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं छोटी छोटी प्रश्न और आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जैसे राशियाँ कितनी होती हैं डॉक्टर साहब? राशियाँ जो हैं वो 12 हैं। अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ग्रह कितने हुए? ग्रह 9 हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जन्मांक में कितने भाव होते हैं? जन्मांक किस किस चीज से दर्शाते हैं? एक जन्मांक में 12 भाव होते हैं जी। जो लगन में भी दिखाए जाते हैं और चंद्र कुंडली में भी दिखाए जाते हैं। जी डॉक्टर। प्रथम भाव स्वास्थ्य का, शरीर का, जी। यश का, जी। प्रतिष्ठा का जी। और सम्मान का है। जी जी। द्वितीय भाव विद्या, वाणी और कुटुंब का है। अच्छा। इससे धन की भी घोषणा की जाती है जी। और व्यक्ति के परिवार की भी घोषणा की जाती है। जी। व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा की भी घोषणा की जाती है। जी जी। तृतीय भाव जो है वो होता है पराक्रम का, तार्किक शक्ति का, जी। भाई का, जी। मित्र का। जी। चौथा भाव जो है वो मकान का है, परिवार का है, शिक्षा का भी है, जी। माता का भी है। जी। पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि और संतान का, जी। जिससे व्यक्ति के स्टेटस को बताया जाता है जी। कि वो कितनी एजुकेशन प्राप्त करेगा जी। और कितना वो शासन प्रशासन से संबंध स्थापित करेगा, जी। कितने ज्ञान का जी। प्रचार और प्रसार करेगा। जी। जी। छठा भाव जो है वो ऋण, रोग और शत्रु का है। जी। लेकिन आज जो शोध हो रहा है उसके अनुसार जी। ये भी पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति प्रतियोगिताओं में कितनी सफलता प्राप्त करेगा जी। और कैसे प्राप्त करेगा। जी। और उस भाव में बैठे हुए कौन से ग्रह ऐसे हैं जी। जो उसे लाभान्वित कर सकते हैं, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो उसके लिए हानिकारक हैं। जी। जी। सप्तम भाव जो है वो व्यवसाय का है। जी। सप्तम भाव जो है साझेदारी का है। जी। सप्तम भाव दैनिक मजदूरी का है। जी। सप्तम भाव कार्य क्षेत्र का है। जी। और सप्तम भाव पत्नी का भी है या पति का भी है, जी। जिससे वैवाहिक जीवन की सफलता और असफलता को बताया जाता है। जी। अष्टम भाव व्यक्ति का आयु का है, जी। जिससे मृत्यु स्थान किया जाता है। या ये कहिए कि वो बीमारियां जो व्यक्ति के प्राण घातक भी हो सकती हैं उनकी भी जानकारी अष्टम भाव से ही होती है। जी। लेकिन अष्टम भाव में एक बात और है, ज्ञान की डीपनेस का भी पता उससे लगता है। अच्छा अच्छा। तो अष्टम भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे यही पता लगता है कि आपको किसी से संपत्ति प्राप्त होगी जी। तो कैसे प्राप्त होगी जी। और उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए। जी। नवम भाव भाग्य का है। जी। अब जब भाग्य किसी व्यक्ति का सही है तो दुनिया की सारी चीज प्राप्त कर सकता है। जी बिल्कुल। भाग्य में फल सर्वत्र, जी। न विद्यान से पौरुषम। जी। भाग्य ही सब प्रधान है। जी। भाग्य के अनुसार ही आदमी उन्नति करता है। जी। और नवम भाव पिता का भी है। जी।
दसम भाव जो है कर्म क्षेत्र का है जी कि आदमी कौन सा कार्य करेगा, वो नौकरी करेगा या अपना व्यवसाय करेगा, जी। ये उससे उसकी जानकारी होती है। जी और तदनुसार 11वां भाव लाभ का है, जी डॉक्टर 11वां भाव बड़े भाई का भी है। जी तो 11वां भाव जो है वो शुभ और अशुभ दोनों ही होता है। जी और 12वां भाव जो है वो आदमी की जी व्यय भाव कहलाता है। जी व्यय तो सभी चीज का होता है, जी। आदमी की आयु का भी व्यय हो सकता है, जी। धन का भी व्यय हो सकता है, जी स्वास्थ्य का भी व्यय हो सकता है, जी। और उसका सीधा संबंध जो है प्रथम भाव से रहता है। जी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छे से 12 के 12 भाव आपने बताए हमारे लिए, इनका आपने अच्छा विश्लेषण किया और पूरी तरीके से बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए, शुभ और अशुभ ग्रह के विषय में बहुत सी बातें हैं, जी। लेकिन मैं संक्षेप में मूल रूप से बताता हूँ। गुरु, शुक्र, चंद्र जी मुख्य रूप से ये शुभ ग्रह हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, राहु, केतु जी और शनि जी। ये अशुभ ग्रह हैं। जी देखिए, सूर्य, मंगल जी ये क्रूर ग्रह हैं, इनको हम अशुभ तो नहीं कह सकते, जी। लेकिन क्रूर जरूर हैं। जी अच्छा, बुध जो है एक ऐसा ग्रह है जी जो संयोगवश शुभ और अशुभ होता है। जी। अगर वो शुभ ग्रहों के साथ में है तो शुभ फल देता है, और अशुभ ग्रहों के साथ तो में इसी है। में डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शुभ अशुभ ग्रह को स्थिति के अनुसार कैसे जाना जाए? देखिए, ऐसा है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो नेचुरल शुभ है, जी जैसे शुक्र है, गुरु है, नेचुरल शुभ है। जी। लेकिन कुछ स्थिति बस हो जाते हैं, जी जैसे 3, 6 जी। और 11 जो भाव हैं, जी इन तीनों भावों के स्वामी जी। या तो अपने भाव में बैठ जाएं जी। या इन तीनों में से एक दूसरे के भाव में बैठ जाएं, जी तो वहां पर जो है वो शुभ हो जाते शुभ हो हैं। जाते वैसे 3, 6, 11 में जी। जितने भी अशुभ ग्रह हैं वो शुभ फल देते हैं, जी और 3, 6, 11 में शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो अशुभ फल देते हैं। जी। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा डॉक्टर साहब, राजयोग किसे कहते हैं? देखिए साहब, राजयोग वास्तव में वो योग कहलाते हैं जिनसे व्यक्ति के लिए राजा के समान सम्मान प्राप्त हो, जी। राजा के समान वैभव प्राप्त हो, जी। और इनकी स्थितियां हैं। जी देखिए, जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जी एक साथ बैठे हों तो प्रथम राजयोग बनता है। जी केंद्रेश और त्रिकोणेश एक दूसरे के स्थान बैठ जाएं जी डॉक्टर तो राजयोग बनता है, जी और केंद्र और त्रिकोणेश एक दूसरे को देखें तो भी राजयोग बनता है। जी एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो भी राजयोग बनता है। जी केंद्र, त्रिकोण, अजपयो एकत्व राजयोगा, जी। ये श्लोक संस्कृत का है। केंद्र और त्रिकोण के जी स्वामी एक ही हो जी। तो वो राजयोग की श्रेणी में आता है। अच्छा डॉक्टर और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जी। और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तब भी राजयोग होता है। पारस करने के संबंध में श्लोक का है, रासौ स्थिति महायोगा त्रिषि केंद्रेषु संस्थिति जी त्रिकोणेषु स्थिति व पंच प्रकार बंधायिता। जी। इस प्रकार से 5 प्रकार का राजयोग मैंने आपको बताया है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए बहुत अच्छे से विश्लेषण करके आपने हमें बताया, अपने बारे में भी बताया डॉक्टर साहब ने हमें, और डॉक्टर साहब ने राशि फलों के बारे में भी बताया, ग्रह कैसे होते हैं उनके बारे में बताया, साथ ही साथ समाज में हो रहे बीजेपी के जो कार्यकाल था कैसा रहा और आगे का कार्यकाल कैसा रहेगा, डॉक्टर साहब उसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। देखिए साहब, मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूँ कि बीजेपी वो पार्टी है जी जो सर्वजन हिताय जी और सर्वजन कल्याणाय जी। कार्य करती है, जी और इसके अपने आदर्श हैं, जी नियम हैं, जी नियमों के अनुसार ये कार्य करते हैं, जी और उनकी दृष्टि में कोई भी जाति और वर्ग भेद नहीं है। जी ये तो लोग अपनी कल्पनाएं करते रहते हैं उनको नीचा दिखाने के लिए। जी वास्तविकता ये है, योगी जी ने जी वो अच्छा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में जी एक राम राज्य की स्थापना की है। जी कोई किसी को तंग नहीं कर सकता है, जी कोई किसी को सता नहीं सकता है, जी और जो गलत काम करता है जी उसके लिए तुरंती दंडित किया जाता है। बिल्कुल बाकी राशन की व्यवस्था, जी मकानों की व्यवस्था, जी जी नए नए पुल बनवाए जा रहे हैं, जी। नई नई सड़कें बनवाई जा रही जी हैं, लोगों के अपॉइंटमेंट ईमानदारी की जा रहे हैं। जी ऐसी स्थिति में भाजपा का भविष्य जी उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम है। जी अब रही मोदी जी की बात, जी। तो मोदी जी तो सारे भारतवर्ष को चला रहे हैं। जी जी और मोदी जी भारतवर्ष क्या, मोदी जी तो सारे संसार के हीरो हैं। जी जहां मोदी जी खड़े होते हैं जी वहां से लाइन खड़ी होती है, जी जी और मोदी जो कहेंगे वो संसार का कोई ऐसा नेता नहीं है, जी संसार का कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं है जी जो उनकी बात को टाल दे। जी तो इसलिए भारतवर्ष में जी। भाजपा का तो ये समझिए प्रारंभ हुआ अभी, जी। और भारतवर्ष
में ये भाजपा भारतवर्ष को एक आदर्श जी देश बनाएगी जी जी और हिंदू राष्ट्र भी बनाएगी। अब आप देखिए हमारे यहाँ पर राम मंदिर जी का निर्माण जी जी और काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार जी, ये जी। सब भाजपा ने किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम सब लोगों का दायित्व बनता है जी। कि हम ऐसे सशक्त जी प्रधानमंत्री का सहयोग करें। देखिए यूक्रेन में जी जो युद्ध चल रहा है रूस का, तो वहां पर भारतवर्ष के 12,000 के लगभग जी जी छात्र थे हाँ और बिल्कुल। उनमें ज्यादातर मोमडन्स थे। हाँ, लेकिन बिना किसी भेदभाव के जी मोदी जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके जी। उस युद्ध को रुकवाया, जी रास्ते बनवाए जी जी और लगभग अधिकतर बच्चे वहां से आ चुके जी। हैं, शेष रह गए हैं, जी। वो भी आ जाएंगे। तो इसलिए मोमडन लोग भी कह रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा हो। जी जी आप देखिए पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, जी। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो विधान परिषद है, विधानसभा है, जी वहां पर मोदी जी के जय जयकार के नारे लगाए जा रहे जी, जी, हैं। जी। वहां की जनता मोदी जी के गुणगान कर रही है। जी, जी। और ज्यादा क्या कहें कि जो यूक्रेन में पाकिस्तान के बच्चे फंसे हुए थे, जी। तो पाकिस्तान तो उनकी मदद नहीं कर पाया। जी। वो भारतवर्ष के झंडे लेकर के ही जी। वहाँ यूक्रेन से बाहर आ गए जी, और जी। अपने देश आ गए और मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो हम लोगों ने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया और डॉक्टर साहब से सारी चीज़ों की जानकारी ली। तो आप लोग भी देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हमारे लिए बताया और समाज में एक सही गति की रणनीति और समाज कल्याण के लिए योगी जी कैसे कार्य कर रहे हैं उनके बारे में भी सब बताया। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसे शेयर भी करें। डॉक्टर साहब फेसबुक पे भी आपको मिलेंगे और यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे। इनके लिंक हम आपके लिए इनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, जिससे आप इनकी आगे की वीडियो जो है वो भी आप सही से देखते रहें। और मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर साहब से ज़्यादा जुड़ें, जिससे डॉक्टर साहब को आगे मोदी जी योगी जी के लिए भी कुछ करने के लिए और समाज में और भी नेताओं के लिए या कोई भी हो उनके बारे में जानने के लिए अगर कोई चाहता है तो डॉक्टर साहब से अपने बारे में पूछ सकता है, अपनी कुंडली दे सकता है और कोई भी विषय में जानकारी चाहता है तो डॉक्टर साहब से मिल सकता है। वो उनका नंबर भी आपको फिर मिल जाएगा फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप पेमेंट करेंगे तो डॉक्टर साहब से संपर्क भी हो जाएगा आपका। तो आइए अब मैं आप लोगों से यहीं पर इसी चीज़ के लिए विराम लेना चाहूँगा और डॉक्टर साहब के लिए नमस्कार करना चाहूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सभी भाइयों को नमस्कार और हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं रोहित वर्मा जी भी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब।